नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री पे। होने वाले आगामी 19 जनवरी 2025 को कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का पेपर होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस समय ये टेंशन पे है कि पेपर कैसे आएगा, क्या आएगा। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। 5 से 6 नंबर एग्जाम हॉल के अंदर कैसे बढ़ाएं, क्या क्या गलती आपकी रह सकती है एग्जाम हॉल के अंदर, ये सारी चर्चाएँ करूँगा। मात्र 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी। इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या रहता है जिससे आपके नंबर बढ़ें। मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को प्रेशर नहीं लेना है। मैं जानता हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में जो पेपर का प्रेशर होता है वो कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। आपके पास अपना प्रेशर भी है कि इतने महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके पास समाज का प्रेशर भी है कि 6-7 महीने, 1 साल, 2 साल से पढ़ रहा है, और आपके घर वालों का प्रेशर भी रहता है कि बच्चा तो पढ़ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारा प्रेशर आपके पास होता है। मैं फिर कहूँगा कि पेपर का लेवल ही वहाँ पर बताएगा कि पेपर कैसा है। सबसे पहले बच्चे डरते हैं कि डर रहे हैं कि पेपर हार्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, पेपर आसान हुआ तो हम क्या करेंगे। मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लगी तो आप सुने। सबसे पहले बच्चे प्रेशर में आते हैं। भैया आपको प्रेशर में नहीं आना है। अगर पेपर एग्जाम हॉल के अंदर अगर मॉडरेट टफ पेपर आता है तो आप ये सोचना कि सबके लिए वो पेपर टफ है, आपके लिए ही वो पेपर टफ नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट उस पेपर के अंदर बैठे हैं वो पेपर सबके लिए टफ है। अगर मान लो पेपर आसान आ गया है तो आपको वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर से भी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, 5 से 6 नंबर कैसे बढ़ाएं, पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहेगी, है ना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। तो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2025, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है। मैं तो तुक्के के पक्ष में नहीं रहता हूं, कभी भी मैं तुक्के के पक्ष में नहीं रहता हूं, पर मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तुक्का लगाने की तो तुक्का आप कैसे लगाएं। आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप 6 से 7 क्वेश्चन तुक्के से ही सही कर सकते हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। फिर मैं कहूँगा कि भैया 80%, कि भैया 80%, कि भैया 80%, हाँ ठीक है, 1 मिनट, 80% तो आपकी मेहनत रही भैया। 20% आपका लक भी काम करता है पेपर के दिन। पेपर के दिन 20% आपका लक भी काम करता है, 80% आपकी मेहनत रही। फिर चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहला है, सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता, किंतु स्मार्ट तरीके से काम आसान जरूर किया जा सकता है। यही आसान करने के लिए मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। फिर मैं बोलूँगा कि पेपर की सबसे अच्छी बात क्या होती है। आप मेरे साथ सहमत हैं तो बताना, आपने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, सहमत होंगे तो एक लाइक कर देना वीडियो को। पेपर की एक अच्छी बात यह है कि उत्तर आपके सामने रहता है, बस आपको उसे पहचानना है। भैया उत्तर तो आपके सामने रहता है, आपको पहचानना है। लेकिन इस बात पर आप गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, प्रश्न कठिन नहीं होता है, प्रश्न कठिन नहीं होता है कभी भी एग्जाम हॉल के अंदर, बल्कि विकल्प प्रश्न को आसान या कठिन बनाते हैं। भैया क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कुछ, उसके जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन आपको फंसा देते हैं। तो कभी भी हो ये ऑप्शन पे ही गेम खेला जाता है। पेपर कभी भी टफ नहीं होता है। पेपर आसान और कठिन कब बनाया जाता है, जब उसके विकल्प को घुमाया जाता है। अगली चीज पे मैं बात करूंगा कि ठीक है, ये बात हमने कर ली है। अगली बात, ये मेरे सामने कुछ आंसर सीट है ना, उत्तराखंड के अंदर जो पेपर हुए थे उसकी कुछ आंसर सीट है। अभी मैं इसे क्यों लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। इसे थोड़ा सा मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले लास्ट 4 से 5 मिनट बाकी हैं, तब क्या करें। मैं वैसे कहूँगा कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइम है, समय किसी के पास कम नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर लास्ट 4 से 5 मिनट बाकी हैं तब क्या करना चाहिए, ये आपको चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं करता हूं इस क्वेश्चनों पर। देखिए तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका कैसे कैसे होता है। भैया क्वेश्चन लिखा है, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम हॉल के अंदर जिसमें ऑप्शन डी पर लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। तो लगभग 90% ये आंसर नहीं होगा। भैया जब भी किसी ऑप्शन में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो लगभग 99% मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इस ऑप्शन पर तुक्का कभी ना लगाएं, है ना, क्योंकि इसके आंसर होने के चांस लगभग नहीं है। ठीक हो गया, जिस पर लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आंसर इनमें से ही कोई होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सत्यशोधक समाज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने हमें इसमें क्या बताया। भैया अभी तक सही होने के चांस 25% थे अगर आप चारों में तुक्का लगाते, लेकिन जैसे ही आपने एक ऑप्शन हटाया तो 33.1/3% हो गए इस क्वेश्चन के
सही होने के। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इस ऑप्शन को आपको तुक्का कभी भी नहीं लगाना है, बाकी बचे हुए क्वेश्चनों पे आप लगा सकते हैं। भैया शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उस दिन फांसी मिली थी, इसी वजह से शहीद दिवस मनाया जाता है। तो पहली चीज समझ में आ गई होगी क्या, कि जब भी बोलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उसमें आपको कभी भी आंसर टिक नहीं करना है। ये रहा अगला, भैया बोल रहा है कि बहुत सारे परिणामों के अनुसार 50% प्रश्नों के उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही होता है, यानी इन विकल्प को चुनने पर आपके उत्तर के सही होने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। ऐसे विकल्प को चुनना चाहिए। जैसे कैसे विकल्प को चुनना चाहिए, ये रहा, इस पे ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है उपरोक्त सभी, तो कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी लिखा है लगभग इनका आंसर यही होता है। ठीक है, मैं तो कहूंगा 90% तक आंसर यही होता है। ठीक है, 90%। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर में देखो लगभग सभी का आंसर यही होगा। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है भैया, उपरोक्त सभी नजर आ रहा है, तो मैं सीधे ही यहां पर आंसर डी लगा दूंगा। तो अगर आपको उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन नजर आ रहे हैं तो आपको उस पर आंसर लगा देना है। अगला है कि जोड़ी बनाने वाले प्रश्नों का वैज्ञानिक तुक्का कैसे लगाएं। जोड़ी बनाने वाले में ही बच्चे फंसते हैं। यदि एक या दो विकल्प का पता है तो तुक्का कैसे लगाएं। अगर आपको एक ही आंसर आता है और उस पर तुक्का कैसे लगाना है, आइए चलते हैं। देखिए ये यहां पर क्या है, ऑप्शन है, ये इनका क्या बनाना है, जोड़ी बनानी है कि किसका आंसर क्या होगा। मान लो आप पेपर हॉल के अंदर बैठे हैं, आपको एक ही चीज पता है इस क्वेश्चन में। मान लेते हैं आपको पहला ही पता है कि चीन की मुद्रा क्या है, चलो नहीं पता मान लेते हैं। आपको ये पता है कि जापान की मुद्रा, भैया जापान की मुद्रा तीनों चारों में से कोई ना कोई तो आता होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं, चारों में से कोई ना कोई आता होगा। तो भैया जापान की मुद्रा यहां पर क्या है, येन, तो चौथे का डी आंसर होगा, चौथे का सी आंसर होगा, और चौथे का सी देखो इन सब में है नहीं, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये कब की कंडीशन है, जब हमें एक या दो ऑप्शन पता हो। ठीक है, तो ये काम भी आसान है। अब चलता हूं थोड़ा सा आगे की ओर, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करो। भैया ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेते हैं, ये चार क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ तो आपको आता होगा। सबसे पहले हर किसी ये बच्चे को पता होगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। भैया हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, तो डी का पहला होगा, डी का पहला भैया दो ऑप्शन में है, तो इन दो ऑप्शन को आपको कट करना है। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी के किनारे है, तो पहले का बी, भैया पहले का बी, तो यहां पर दो ही आंसर से आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ, राइट आंसर। ये तब की कंडीशन है जब आपको एक या दो क्वेश्चन पता हो, आंसर पता हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो भी आप सही आंसर कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। मैं अभी क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, मैं सीधे ऑप्शन पे चल रहा हूं। आपको क्वेश्चन का पता ही नहीं कि कहां क्या है, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं मान लेते उस क्वेश्चन में। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना है, ठीक है, ये तुक्का लगाने के तरीके हैं, और ये तरीके 90 से ज्यादा % सही हैं। भैया यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले आपको देखना है कि स्टार्टिंग में कौन से दो आंसर सेम हैं। ये दो क्या सभी भी सेम हो सकते हैं, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5। भैया इन ऑप्शनों को हटा दो, कौन से वालों को जिसमें सेम नहीं है, तो या तो 5, देखो हमें एग्जामिनर फंसा रहा है कि 5 है तो यही, इन दोनों में से ही कोई एक है, तो 5 और 5 दोनों में है, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। मतलब कहने का मतलब है जो सेम है स्टार्टिंग में कोई, उनमें से ही एक आंसर होगा। अब आपको कैसे पता, अब आपको जाना है लास्ट पर। भैया लास्ट में भी कुछ नंबर ऐसे होंगे जो सेम होंगे, जैसे कि मुझे यहाँ 2 और 2 नजर आ रहा है, मुझे 2 और 2 क्या आ रहा है, नजर। इसका मतलब एग्जामिनर पहली बार तो तुम्हें फर्स्ट वाले में फंसाना चाह रहा था, और अब वो फंसाना चाह रहा है लास्ट वाले में। क्या फंसाना चाह रहा है, लास्ट वाले में। भैया लास्ट वाले में से क्या होगा, अब यहाँ पर सोचने का तरीका है। देखो लास्ट वाला मतलब है तो डी का है तो 2 दोनों में है, लेकिन हमने क्या करा है, इस ऑप्शन को कट कर दिया है। ठीक है, जो ऑप्शन कट कर दिया वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आंसर वाला तुम्हें फंसाना चाह रहा था, लेकिन तुमने ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही कट कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ऐसे आपको चेक कर रहा है एग्जाम हॉल के अंदर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा नजर आ रहा है कनिष्ठ सहायक के पेपर में जो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे स्टेटमेंट वाले, तो आपको ऐसे भी चेक कर लेना। अगर आप घबरा रहे हैं वहां पर, तो ऐसे आपको चेक करना है। कैसे, पहले सेम ऑप्शन को रखिए, पहले वाला, लास्ट में जाइए सेम ऑप्शन, और उसमें से जो ऑप्शन कट गया तो उसे हटा दो भैया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिया, तो ये सेम वालों को आंसर लगाना है। ये नहीं कि आप 3 वाले को लगा रहे हो, भाई 3 वाला तो है ही नहीं लास्ट वाले का। समझ में आ रही बात, एग्जामिनर ने फंसाया है कि डी का 2 ही है, वो बोल रहा है दोनों में फंसा है तो 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। तो ये रहा इसका तरीका। अब चलते हैं कि कुछ रीजनिंग में क्वेश्चन। भैया ये तो रीजनिंग का, अब मान लेते हैं लास्ट समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। भैया देखो सबसे पहले कभी भी हो कि अगर आपको आंसर किसी भी चीज में 0 और 1 नजर आ रहा है, तो लगभग उनके आंसर होने के चांस 90% रहते हैं, या तो 0 या तो 1। लेकिन 0 और 1 वाला ना आए तो क्या करें भैया, फिर आपको ये देखना है कि सबसे छोटा और सबसे बड़े नंबर को कट कर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन
क्वेश्चनों में सबसे छोटा नंबर सबसे बड़े नंबर को क्या करना है, कट कर देना है। बाकी दो नंबर बचे 80 और 100। अब आपको इस पर क्या लगाना है, तुक्का लगाना है। पहले आपके सही होने के चांस 25% थे, अब सही होने के चांस 50% है। देखो दो ही तो ऑप्शन बचे हैं अब, ठीक है। सबसे छोटा सबसे बड़े ऑप्शन को क्या कर देना है, इस प्रकार में कट कर देना है। इसके बाद मैं कहूंगा, तुम्हारा दिल कहेगा कि यार 80 लगा ले, तुम्हारा दिल कहेगा 80 लगा देता हूं, लेकिन फिर आप क्या करना, अपने दिल की मत सुनना, अपने दिमाग की सुनना, और जो तुम्हारा दिल कह रहा है उसे मत लगाना, दूसरे को लगा देना। क्योंकि एग्जाम हॉल के जब तुम बाहर आओगे ना, तो तुम कहोगे यार मैं ये सोच रहा था लेकिन मैंने ये लगा दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, ठीक है। और ये देखिए लास्ट 5 मिनट बाकी हैं, तब क्या करें भैया जी, जिसमें सबसे कम लगाए हैं उसमें लगा लो। होता क्या है ना, एग्जाम हॉल के अंदर मैं देखिए ये जो आपके लिए ओएमआर शीट लाया था इसलिए लेके आया था। आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपको कुछ नजर आ रहा है भैया, 20वें का आंसर ए है, 21वें का आंसर भी ए है, ठीक है। 23वें का आंसर ए है, 24वें का आंसर भी ए है भैया, 27वें का आंसर सी, 28वें का सी, 29वें का सी भैया, 30वें का आंसर बी, 31वें का बी, 32वें का बी, 33वें का बी। ये कोई मैंने अपने हाथ से आंसर शीट नहीं बनाई है, ये उत्तराखंड सरकार के अंदर जो पेपर हुए थे उनकी ही आंसर शीट है। आप एक जगह नहीं बार बार देख सकते हैं, कहीं भी आप देख सकते हैं। ये देखिए भैया बी 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 बी, ठीक है भैया जी, कहीं भी आप देख लो, सी सी, यहाँ देखो सी सी भैया, फिर देख लो कहीं भी आप देख लो, डी डी, लगभग बी बी, यहाँ देखो ए ए। जो भी आंसर है ना लगातार में आंसर है ना, आंसर सारे क्या हैं, लगातार में हैं। जैसे यहाँ बी 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 आ गया, देखो यहाँ देखो बी 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 आ गया, और यहाँ देखो सी सी आ गया, ठीक है। यहाँ देखो ए आ गया, यहाँ देखो सी आ गया, ये सी देखो। तो कहने का मतलब यह है कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता था, आपको उसका आंसर पता ए पता है, उसके नीचे के आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आते थे मान लो, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर भरना है सारे एक ही जैसे भर देने हैं। अगर आपको ए भरना है तो सब में ए भर दो। मान लो आपने 4 क्वेश्चन भरे तो 2 तो इसमें सही हो ही जाएंगे, गारंटी है। अब बाकी तो तुक्का लगा रहे हैं, तो भाई अगर 2 भी सही हो गए 4 में से, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। तो ये तुक्का लगाने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट को भी इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। आप देख ले कहीं पर भी ज़्यादा आपको नजर आ रहे होंगे, सारे लगातार ही नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था तरीका कुछ। और इसमें भी देखो, इसमें भी यही है, देखो ये रहा डी और डी, बी और बी, ठीक है। पूरे इसमें देख लेना डी डी डी, सब जगह लगभग सेम मिलेगा, सी और सी। ये आंसर शीट है ए और ए, ठीक है। तो क्या करना है, कहीं पर आपको आंसर पता है ए, उसके नीचे 3-4 आंसर नहीं पता है, तो सब में ए भर दो। और लेकिन ज़्यादा जो आंसर होते हैं ना, वो मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपनी ओएमआर शीट देखनी है। मान लेते हैं 100 में से आपने 70 क्वेश्चन करे हैं, इन 70 में से आपने 20 क्वेश्चन बी आंसर पर लगाया है, 20 क्वेश्चन सी आंसर पर लगाया है, 30 क्वेश्चन आपने ए पे लगाया है। तो 30 40 50 60 70, इसका मतलब डी पे आपने कितने क्वेश्चन लगाए हैं, डी पे भी लगाए होंगे मान लेते हैं कुछ। तो जो सबसे कम आंसर लगाए होंगे उनको फिर लगा देना, ठीक है। क्योंकि कंप्लीटली बी और सी, भैया बी और सी पर ज़्यादा चांस होते हैं आंसर होने के, लगभग आंसर बी और सी ही होते हैं। सही उत्तर के नीचे वाले को सेम विकल्प आएगा। भैया ये तो ओएमआर शीट पे बहुत ज़्यादा खोजबीन करके उसके बाद चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बहुत प्रेशर में होते हैं। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर आपको जाना है। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, मुझे पूरा भरोसा है, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं। बस मैं ये कहूँगा कि जो 20% आपका लक है ना, जो ये 20% आपका लक है, वो कल आपके साथ रहे, आपके साथ सभी टीचरों का आशीर्वाद रहे, आपका जो लक है आपके माता पिता का आशीर्वाद रहे, आपके समाज का आशीर्वाद रहे। ये बस 20%, 80% तो आपने पढ़ा है, ये 80% तो पढ़ा है, ये आएगा पेपर में। लेकिन भैया सिलेक्शन होने के लिए इस 20% की ज़रूरत होती है। मैं फिर से बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहन, मेरे दोस्त। आप बहुत अच्छे से पेपर को करके आना और एक अच्छा परिचय पेपर के अंदर दे के आना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को करना है, ना ही लोड लेना है। पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, पेपर आसान आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूं विराम। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।